आत्मनिर्भर मास्टर्स हम कर रहे थे पत्री सर द्वारा लिखी बुक आत्मक्षेत्र का स्वाध्याय, जिसमें आज हम जानेंगे कि पत्री सर हमें क्या बताते हैं। चार पदार्थ। हम सभी अत्यंत महान आत्म पदार्थ हैं। हम समझते हैं कि हम केवल देह पदार्थ हैं। हम इस देह पदार्थ के साथ आत्म पदार्थ भी हैं। इसका ज्ञान प्राप्त होने के कारण जीवन स्वस्थ एवं आनंदमय रहता है। जो स्वयं आत्म पदार्थ है, यह समझ नहीं पाते तथा समझने की इच्छा भी नहीं रखते। वे हमेशा अशांत एवं बीमार रहते हैं। असली जीवन सूत्र यह है कि हर समय खुश रहना चाहिए। हमें धन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, प्रतिष्ठा के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, खुशी के पीछे दौड़ना चाहिए। खुशी से जीना है, यह असली जीवन का सूत्र है। यह खुशी आत्म पदार्थ को समझने से मिलती है। खुश रहने का सूत्र ही स्वास्थ्य सूत्र है। आनंद सूत्र ही प्रगति का सूत्र है। आत्म पदार्थ को समझने वाले ही आनंद सूत्र को समझते हैं। हम चार पदार्थ हैं। हम चार पदार्थ हैं। हम एक देह पदार्थ हैं, दूसरा मनो पदार्थ है, तीसरा बुद्धि पदार्थ है, चौथा आत्म पदार्थ है। मेरा देह पदार्थ मेरे माता पिता के शरीर से मुझे प्राप्त हुआ है। आपका देह पदार्थ आपको अपने माता पिता से प्राप्त हुआ है। इसी तरह आपके पास एक मनो पदार्थ है। वह आपके जन्म एवं बड़े होते समय के समाज का दर्शन है। यदि आप हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं तो एक तरह का मनोपदार्थ होता है। मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं तो एक तरह का मनोपदार्थ होता है। आप ईसाई परिवार में जन्म लेते हैं तो एक अलग तरह का मनोपदार्थ होता है। आप जिस समाज में जन्म लेकर बड़े होते हैं, उस समाज के दर्पण रूपी मनोपदार्थ आपके पास होता है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ कहते हैं। इस मनोपदार्थ को समाज के मनोपदार्थ से अर्जित करते हैं। देह पदार्थ को माता पिता के देह पदार्थ से अर्जित करते हैं। तीसरा पदार्थ है बुद्धि पदार्थ। यह बुद्धि पदार्थ आपको अनेक जन्मों के संस्कारों से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए एक मनुष्य के 10 जन्म लेने पर उसे थोड़ी बुद्धि होती है। उसके पास 10 जन्मों की बुद्धि का सार होता है। दूसरे मनुष्य के 50 जन्म लेने पर उन 50 जन्मों से प्राप्त बुद्धि होती है। हम लोगों ने अगर अधिक ध्यान साधना कर ली हो या आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, तो हम अत्यंत ज्ञानी के जैसे जन्म लेते हैं, क्योंकि जन्म से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान जन्म से आता है, क्योंकि यह बीते जन्मों का सार है। श्री युतमंगलम पत्री बालमुरली कृष्ण जी ने जन्म से ही संगीत की शिक्षा ली। उन्होंने अपने जीवन के 5वें वर्ष में ही मंच पर संगीत का कार्यक्रम किया था। कैसे कर सके? जन्म से ही गत जन्मी व विशेष बुद्धि उनको प्राप्त थी। गौतम बुद्ध ने एक मृत्यु होते हुए देख लिया कि जैसे स्वयं की ही मृत्यु हो गई हो। एक वृद्ध को देखा तो स्वयं भी वृद्ध हो गए। एक रोगी को देखा तो स्वयं भी रोगग्रस्त हो गए। एक सन्यासी को देखा तो स्वयं भी सन्यासी बन गए। उनमें इतनी बुद्धि विशेषता कहाँ से आई? उनके गत जन्मों से आई हुई बुद्धि विशेषता थी। हम कितनी ही मृत्युओं को देख रहे हैं, हम नहीं मर रहे हैं। कितने ही रोगों को हम देखने पर भी हम रोगग्रस्त नहीं हो रहे हैं। हमें वह तड़प नहीं है। हाँ, यह तो साधारण ही है। यह सोचकर हम रोगों को नियंत्रित कर रहे हैं। हम बुद्धि पदार्थ को कई जन्मों से लेते आ रहे हैं। माता पिता से हम अपने देह पदार्थ को लाते हैं। जन्म के बाद समाज से मनोपदार्थ को लेकर आते हैं। सृष्टिकर्ता से आत्म पदार्थ लेकर आते हैं। मैं पदार्थ
आत्म पदार्थ से लेकर आते हैं। चार पदार्थ यानी देह पदार्थ, मनो पदार्थ, बुद्धि पदार्थ और आत्म पदार्थ, जिनमें देह पदार्थ सभी का अलग होता है, मनो पदार्थ भी सभी का अलग होता है, बुद्धि पदार्थ भी सभी का अलग होता है, किंतु आत्म पदार्थ सभी का एक ही होता है। वहाँ हम सब एकता में हैं, बाकी तीनों में अलग-अलग हैं। अतः जो आत्म पदार्थ तक पहुँचते हैं, उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। उनका जीवन स्वास्थ्यपूर्ण रहता है। हमें इस आत्म पदार्थ के नज़दीक पहुँचने के लिए हमारे मनो पदार्थ को शून्य कर लेना चाहिए। जब मनो पदार्थ तात्कालिक रूप से शून्य हो जाता है, तब मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, ये सब हमारे मस्तिष्क से निकल जाता है। उन सभी को हम मन से निकाल देते हैं। मनोपदार्थ जब खाली हो जाता है, तब आत्म पदार्थ प्रकाशित होता है। जैसे बादल हटने के बाद सूरज दिखाई देता है, जिस तरह बादलों के पीछे सूरज, चंद्रमा है, उसी तरह मनोपदार्थ के पीछे आत्म पदार्थ रहता है। हमें अपना मनोपदार्थ ही दिखाई देता है, किंतु आत्म पदार्थ दिखाई नहीं देता है। बादल ही दिखाई देते हैं, किंतु सूरज एवं चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। उन बादलों को हटाने से ही सूरज और चंद्रमा हमें दर्शन देते हैं। मनोपदार्थ रूपी बादलों को हटाना ही चाहिए। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात बादलों को हटाना है। मन के भाव को रोकना ही योग का लक्ष्य है। आत्म सूरज को हमें विशेष रूप से लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं ही आत्मा हैं। जैसे पीलिया के रोगी को संसार ही पीला दिखाई देता है, वैसे ही मनोपदार्थ हमारी आँखों के सामने पर्दे की भांति बना रहता है। हिंदू व्यक्ति को मुसलमान बुरा दिखाई देता है, मुसलमान व्यक्ति को हिंदू बुरा दिखाई देता है। जमींदार को मार्ग पर जाते समय झोपड़ी में रहने वाले लोगों को देखकर कहता है, छी छी, ये सब लोग रास्तों पर आड़े आते हैं, सारी झोपड़ियाँ हटा दो। जो झोपड़ियों में रहते हैं, वे कहते हैं, हम इस जमींदार को मार डालो, इस हमारे लिए यहाँ रोटी भी नहीं है और ये गाड़ी में घूमता है, क्या यही भगवान का न्याय है? इसे मार डालो। अब इन दोनों में कौन सही है? दोनों अपनी अपनी तरफ से सही हैं। दोनों ही सही हैं। दोनों के सही होने पर लड़ाइयाँ होती हैं। स्त्री कहती है, क्या पुरुष के अधीन रहना है? पुरुष कहता है, स्त्री को ही पुरुष के अधीन रहना है। सास की तरफ से सास सही है, बहू की तरफ से बहू सही है। विरुद्ध होने के कारण संघर्ष से नहीं बच सकती। मनोपदार्थ में रहने वाले संघर्ष से नहीं बच सकते। भिन्न भिन्न बुद्धि पदार्थ में रहने वाले संघर्ष से नहीं बच सकते। मनोपदार्थ से आत्म पदार्थ की तरफ जाना है, तो उसका मार्ग सांस पर ध्यान देना है, जिसे आनापानसति कहते हैं। अत्यंत महान पदार्थ को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। अत्यंत महान ऋषि को ब्रह्म ऋषि कहते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है अत्यंत महान। ब्रह्म रहस्य अर्थात आनापानसति। आन अर्थात उच्च श्वास। अपान अर्थात निश्वास। सती अर्थात जुड़कर रहना। यही ब्रह्मा रहस्य है। इस रहस्य का उपयोग करने वाले ब्रह्म पदार्थ बनते हैं, आत्म पदार्थ बनते हैं, शाश्वत रूपी आनंदमय हो जाते हैं, शाश्वत रूपी स्वस्थता को पाते हैं, शाश्वत ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पुनः मन रूपी बादल उस सूरज को ढक नहीं सकते हैं। आता सूरज सदैव प्रकाश की तरह विराजित होता रहता है। बुद्धि रूपी चंद्रमा भी सदैव प्रकाशित होता रहता है। श्री कृष्ण के आत्म सूरज को उनके मन के बादलों ने नहीं ढका। रुक्मणी के आत्म सूरज को
मन रूपी बादलों ने नहीं ढका। रमण महर्षि के आत्म सूरज को मन रूपी बादलों ने नहीं ढका, क्योंकि उन्होंने अपने मन के बादलों को हटा दिया था, अर्थात मनोपदार्थ को हटा दिया था। यदि आप उन्हें कहेंगे कि आप हिंदू हैं, वे जोर से हंसने लगेंगे। आप पुरुष हैं कहने पर भी जोर से हंसेंगे। आप स्त्री हैं कहने पर भी जोर से हंसेंगे। मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, मैं ब्रह्म पदार्थ हूँ। सब जगह मैं ही हूँ। जो ये समझ गया, उसके मन के बादलों को हटाने की क्या आवश्यकता। जो ताला खोलना होता है, उस पर उसी की चाबी लगती है। उस ताले में दूसरी चाबी लगाने से वह नहीं खुलता है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म रहस्य का नाम पाली भाषा में आनापानसति और हिंदी में श्वास पर ध्यान देना है। ऋषि वाल्मीकि ने समस्त मानव जाति के लिए एक महान काव्य को रचने का संकल्प लेकर रामायण की रचना की। उन्होंने अपने मस्तिष्क में एक राम, एक सुग्रीव, एक हनुमान की पुष्टि करके एक सुंदर काव्य लिखकर सभी को अच्छे-अच्छे नाम देकर सुंदर कथा की रचना की। प्रजा को आनंदित करने के लिए वाल्मीकि ने रामायण को लिखा। आनापानसति अभ्यास करने वाले हनुमान जी को वायुपुत्र कहते हैं तथा जो आनापानसति का अभ्यास नहीं करते हैं, वे सब वानर हैं। वानरों के झुंड में जो आनापानसति का अभ्यास करते हैं, वे हनुमान जी के शिष्य बन जाते हैं। स्वामी अर्थात मास्टर, अंजनेय अर्थात जिसे अंजनेय है अर्थात तीसरी आँख होने वाले मास्टर जब ध्यान करते हैं, वे सभी अंजनेय स्वामी बन जाते हैं। जो ध्यान नहीं करते, वे सभी वानर हैं। देखा कितनी अच्छी तरह उन्होंने कथा का सृजन किया है। हनुमान चालीसा अर्थात 40 दिनों तक एक ही दीक्षा से वायुपुत्र बनने से अंजनेय स्वामी बनते हैं। वायुपुत्र बनने से ही सुंदर कांड संभव है। जीवन में सुंदर रूपी कांड, मनोहर रूपी कांड ध्यान करने के बाद ही शुरू होता है और वायुपुत्र लंका दहन करता है। जब हम ध्यान साधना करते हैं, तब मैं अलग तुम अलग जैसे विचार दहन हो जाते हैं। समस्त मैं ही हूँ का तत्व आ जाता है। अंजनेय स्वामी पर्वत उठा सकते हैं। जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं तो कठिन से कठिन कार्यों को भी बड़ी सरलता से कर लेते हैं। पर्वत उठाना अर्थात संजीवनी को ले आना। स्वास्थ्य प्रदान करने वाली विद्या आनापानसति ही संजीवनी विद्या है। कुंभकर्ण तमोगुण का प्रतीक है, रावण रजोगुण का प्रतीक है, विभीषण सतोगुण का प्रतीक है, श्री राम निर्गुण के प्रतीक है। कुंभकर्ण सदा खाते पीते रहता है, 6 महीने खाता है और 6 महीने सोता है, यही तमोगुण है। रावण कहता है सब मेरे अधीन रहो, वही रजोगुण है। विभीषण कहता है क्या सही है क्या गलत है, और जहाँ अच्छाई होती है उसी तरफ चला जाता है। उसका परिवार यदि बुराई की ओर है तो वह अपने परिवार को भी छोड़ देता है और अच्छाई की ओर चला जाता है। दशरथ अर्थात 10 रथों का स्वामी, अयोध्या अर्थात युद्ध जीत करके भी हासिल नहीं कर सकने वाला। यह शरीर अयोध्या है। जीव शरीर में 5 इंद्रियों से 5 ज्ञानेंद्रियों से निवास कर रहा है। जीव के 3 गुण हैं। दशरथ अर्थात जीव है। जीव इस शरीर में 5 इंद्रियों से 5 ज्ञानेंद्रियों से निवास कर रहा है। उसकी 3 पत्नियां हैं अर्थात गुण हैं। कौशल्या सतोगुण, सुमित्रा तमोगुण, कैकई रजोगुण है। कौशल्या का पुत्र सात्विक से उत्पन्न हुआ निर्गुण है। अपने मस्तिष्क से वाल्मीकि ने कितने सुंदर विधान से इन पात्रों की सृष्टि की है। रामायण में उनके द्वारा सृजन किए गए पात्रों के ही हमने मंदिर बनाए हैं, वाल्मीकि के मंदिर नहीं बनाए।
वेद व्यास के मस्तिष्क से आए हुए श्री कृष्ण के मंदिर बनाए हैं, वेद व्यास का मंदिर नहीं बनाया। यहाँ असल में वेद व्यास ही है, बाकी सब वेद व्यास जी द्वारा बनाए गए पात्र हैं। हमें पुनः वेद व्यास बनना है, वाल्मीकि बनना है। सिंह का बच्चा सिंह ही होता है। देह पदार्थ हमें माता पिता से मिलता है, मनो पदार्थ समाज से मिलता है, बुद्धि पदार्थ गत जन्मों से मिलता है, आत्म पदार्थ सृष्टिकर्ता से मिलता है। सिंह का बच्चा सिंह ही होता है या बकरी होती है। परमात्मा के बच्चे परमात्मा ही होते हैं या मानव होते हैं, इसलिए हम सब भी भगवान हैं। छोटा सा बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर बड़ी बिल्ली बन जाता है। छोटा भगवान जन्म लेकर पल कर बड़ा होकर क्या बनता है? संपूर्ण भगवान बनता है। हम सब भगवान हैं, अनेकों जन्मों में बढ़कर ध्यान करके ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण भगवान बन जाते हैं। छोटी बिल्ली बड़ी बिल्ली बन जाती है, छोटा बाघ बड़ा बाघ बन जाता है। छोटा भगवान जन्म लेकर क्या बनता है? राम, कृष्ण, जीसस बड़े भगवान हैं। हम छोटे भगवान हैं, इसलिए आज से ही हम ध्यान करेंगे। ध्यान ही वाल्मीकि का प्रबोध है। मन को मारने का मार्ग ही श्वास पर ध्यान, आनापान सती है। थैंक यू मास्टर्स।